कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो बीच समुद्र में सफर पर निकले थे। यहीं पर पिता जो अपनी बेटी के साथ में था। सारे लोग तो खुश नजर आ रहे थे, लेकिन गंग की बेटी चुपचाप शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर हम मायूसी साफ साफ देख सकते हैं। दरअसल एमी का आज बर्थडे था। उसे लग रहा था कि शायद उसके पिता उसके बर्थडे को भूल चुके हैं, इसलिए वह मायूस थी। पर तभी गोंग उसे पीछे से आकार सरप्राइज देता है। वह गिफ्ट के तौर पर वॉकी टॉकी देता है, जिससे कि एमी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। सफर पर सभी अपने मग्न में थे। तभी यह देखते हैं कि समुद्र में पानी की लहरों से मछलियां कूद रही हैं। यह नजारा देखने में काफी रोमांचक था। लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे। पर यह सुंदर नजारा अपने साथ तबाही लेकर आ रहा था, क्योंकि मछलियां खेल नहीं रही थी, बल्कि वह अपनी जान बचाकर किसी चीज से भाग रही थी। और वह क्या चीज थी, हमें आगे पता चलेगा। लहरें तेज हो चुकी थी, जिस वजह से जहाज में अलार्म बजाना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते वहां का नजारा, मौसम बुरी तरह से खराब हो चुका था। कप्तान ने जहाज को संभालने की काफी कोशिश की, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। काली घने बादलों के बीच जिधर मौसम ज्यादा खराब थी, जहाज उधर ही तेज से बढ़ने लगा था। पर खतरा सिर्फ सामने खराब मौसम का नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे में भी था। अचानक से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सांप समुद्र को चीरते हुए जहाज को टक्कर मार देता है। बोट पलट चुकी थी। लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। जैन नाम का लड़का सूजी का हाथ पकड़ता है, जिसे आज वह प्रपोज करने वाला था। पर हाथ छूटती है और सूजी पानी में जा गिरती है। यहाँ पर सूजी ही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग पानी में आ चुके थे। अंत में गांग ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा था, उसकी भी हाथ फिसल जाती है और वह भी पानी में जा गिरता है। शुरुआत में तो सभी लोगों ने जहाज में टिकने की कोशिश की थी, पर जहाज क्षतिग्रस्त हो चुका था और वह पलट ही चुका था। कुछ देर बाद गोंग की आंखें खुली तो उसने अपने आप को किनारे की ओर पाया, पर उसके साथ उसकी बेटी एमी नहीं थी। उसने अपने आसपास देखा, कई घायल लोग किनारे की ओर आ चुके थे। जहाज का टूटा मलबा भी था। गोंग डरा घबराए पागलों की तरह वह अपनी बेटी को खोजने लगा था, पर एमी कहीं भी दिख नहीं रही थी। वक्त बिताते के साथ उसकी चिंता और भी बढ़ती जा रही थी कि कहीं एमी समुद्र में डूब तो नहीं गई। पिता था तो जाहिर सी बात थी उसे अपनी बेटी की चिंता होनी। वह एमी पागलों की तरह उसका नाम पुकार रहा था। गिफ्ट पर दिए वॉकी टॉकी से भी संपर्क करने की कोशिश करता है। और अच्छी बात यह थी कि उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है, जो कोई साफ क्लियर तो नहीं थी, लेकिन गोंग को इतना समझ आ जाता है कि उसकी बेटी जिंदा है। यहाँ पर बचे हुए सिर्फ यही लोग नहीं थे। थोड़ी दूर दूसरी तरफ भी कुछ सर्वाइवर लोग बचकर किनारे की ओर आ चुके थे। इधर के लोग उधर के लोगों को हाथ हिलाकर इशारा कर रहे थे, ताकि सभी लोग इस एकांत आइलैंड पर सुरक्षित साथ में रह सके। गोंग दिखता है कि दूसरी तरफ उसकी बेटी थी, तो वह अपनी बेटी को लाने के लिए जाने लगा था। पर तभी एक आदमी उसे रोक लेता है, उधर ना जाने के लिए, क्योंकि सामने चट्टानों के आकर में कुछ हिलता हुआ उसे दिखाई दिया था, जो असाधारण था। वह बहुत बड़ी चीज धीरे धीरे मूव कर रही थी। तभी देखते देखते उस विशाल सी चीज ने अपना कर ले लिया था। असल में वह एक बहुत ही बड़ा विशाल सांप था, कोबरा सांप। इतना बड़ा था कि लोगों के चेहरे से हवाइयां उड़ गई थी, क्योंकि आज से पहले इन्होंने कभी भी इतना बड़ा कोबरा सांप नहीं देखा था। पूंछ से अचानक हमला कर सारे लोगों को आसमान में उछाल लिया था। फिर सारे लोगों को कोबरा कीड़े मकोड़े की तरह खाने लगा था। इतना विशाल होने के बावजूद भी वह काफी फुर्तीला था। गोंग अपनी बेटी को बचाने के लिए भाग रहा था, पर तभी वही आदमी बीच में आकर उसे रोक लेता है। एमी प्यारी सी बच्ची वहीं पर खड़ी थी। तभी कोबरा ने उसे निकाल लिया। यहाँ नजारा देखा, उसका पिता फूट फूट कर रोने लगा था। अगले ही पल वह विशाल कोबरा सांप बहुत सारे लोगों को खाने के बाद अंदर जंगल में चला जाता है। ये सारे लोग चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने अपनों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा, जो बहुत ही डरावना था, दहशत भरा था। गंग टूटा हार बैठा था कि तभी एक बार फिर उसे वॉकी टॉकी पर अपनी बेटी की टूटी फूटी आवाज सुनाई देती है। मतलब यह था कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा थी। इस वक्त एमी की आवाज कोई चमत्कार से काम नहीं थी। गोंग ने समझ लिया था, कोबरा ने भले ही उसकी बेटी को निगल लिया था, पर वह मरी नहीं थी। वह अब भी उसके पेट में सरवाइव कर रही थी। ऊपर वाले ने उसे एक रोशनी दिखाई थी अपने बच्चे को बचाने के लिए, और वह इस मौके को गंवाना नहीं चाह रहा था। पर वहां मौजूद सारे लोग उसे जंगल में जाने से मना कर रहे थे, क्योंकि जंगल में जाना अपनी मौत को नेवता देने के बराबर था। और किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर किस तरह के खतरनाक जानवर क्रिएचर मौजूद होंगे। पर एक पिता को अपनी बेटी की जान बचानी थी, तो उसे अपनी जिंदगी खोने का कोई गम नहीं था। बेटी की आवाज उसकी मौत से भी बड़ी थी, इसलिए वह जंगल में जाने का फैसला करता है। वह अकेला ही निकल रहा था कि तभी ईरानी, जिसने उसे सबसे पहले सांप को देखा था और उसे दूसरी तरफ जाने को मना किया था, वह भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। और इनके हौसले को देखते हुए कुछ और जिंदा दिल लोग इनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे। कुछ लोगों का यह छोटा सा समूह एक साथ होकर जंगल में निकल जाते हैं। इधर बाहर खड़े लोगों में से एक आदमी के पास फोन था, तो वह कहता है कि मेरे पास फोन है, हम सब बच जाएंगे। उसने कॉल लगाया, पर बदकिस्मती थी कि फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। सामने कुछ लोग बात कर रहे थे। तभी जब ये पीछे मुड़ते हैं तो ये पाते हैं कि पीछे के लोग गायब हो चुके थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ गायब हो गए। तभी जंगल से एक चिपचिपी
चिपचिपी जीभ निकलता है और फोन वाले आदमी को अपने साथ खींच ले जाता है। ये देखा लोग भागने लगे थे। इसका मतलब यह था कि यह जगह बहुत ही खतरनाक थी, खतरनाक जीवों से भरी हुई थी। दूसरी ओर वही कोबरा अपने मांद में पहुंचता है और निगले हुए सारे लोगों को वहां पर उगल देता है। सूजी, एमी, कप्तान और कुछ सरवाइव किए हुए लोग धीरे धीरे होश में आते हैं। उनकी बॉडी चिपचिपी हो चुकी थी। सांप के पेट में रहने की वजह से दुर्गंध भी आ रही थी सबों के शरीर से। खैर, अपनी जिंदा होने पर सबों को थोड़ी राहत आती है। इसके बाद ये सांप के मंद को चेक करते हैं और जो वह वहां देखते हैं इससे उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सांप के बड़े से बिल में, उसके मंद में कोबरा के बहुत से अंडे थे। थोड़ी सी इन्हें राहत मिली थी, अब यह डर में बदल गई थी। अंडे का मतलब यह था कि यहाँ पर और भी सांप हो सकते थे जो इन सफेद अंडों से बाहर आ चुके होंगे। सुशी कहती है कि हमें अंडों को छूना नहीं चाहिए। वह उन्हें मना कर ही रही थी कि तभी एक बूढ़ा आदमी वह गुस्से में एक पत्थर को उठाता है और अंडे पर मारता है। बूढ़ा आदमी को लग रहा था कि वह ऐसे करके अंदर में पड़े कोबरा के बच्चे को वह बाहर आने से पहले ही अंडे को फोड़कर वह मार देगा। उसने खुद के साथ दूसरों को भी खतरे में डाल दिया था, क्योंकि अगले ही पल जिस अंडे पर उसने पत्थर मारा था उसी अंडे से कोबरा का बच्चा बाहर निकलने लगा था। सांप को बाहर निकलता देख सारे लोग भागकर एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। छोटा सांप उन्हें खोजता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा था। सारे लोगों की सांस थामे हुई थी, क्योंकि अगले पल कुछ भी हो सकता था। लेकिन तभी एक लेडी जो पैरालिसिस थी वह मदद की आवाज देने लगी थी। छोटा सांप उसकी हरकतों को भांप लेता है और जाकर उसे खा लेता है। अब ये समझ गए थे कि अंडों का टूटना इनकी बचने की संभावना और भी कम होगी, इसलिए सारे लोग सचेत हो गए थे। खैर, जंगल में बाहर हम गोंग ईरानी के साथ उन्हीं लोगों को देखते हैं जो जंगल में काफी अंदर आ गए थे। कोबरा के छोड़े हुए निशानों का यह पीछा करते हुए एक जगह पर रुकते हैं और क्योंकि सभी चलते चलते काफी थक चुके थे इसलिए वही आराम करने की सोचते हैं। ईरानी ने एक पेड़ को काटा तो उसमें से काले रंग का लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, जो काफी अजीब बात थी। यही एक बूढ़ा आदमी सिगरेट पीने के लिए वह माचिस को जलाता है, पर माचिस के तिनके जले हुए वह उसी काले रंग के लिक्विड में जा गिरते हैं, जिससे कि वहां आग लग जाती है। आग भड़कती जा रही थी, इसलिए यह जल्दी से आग को बुझा देते हैं। कुछ देर बाद गोंग का दिमाग घूमने लगा था। वह हल्लुसिनेट हो रहा था। उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है जो उसे कह रही थी कि पापा, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। और साथ ही वह विशाल कोबरा भी दिख रहा था। उसके दोस्त भी उस पर हंस रहे थे। देखता है कि सांप उसके बेहद करीब आ गया था और उससे लिपट लिया था। सांप उसे खाने ही वाला था कि तभी उसके चेहरे पर कोई अपनी छिड़कता है, जिससे कि उसकी आंखें खुलती हैं और पता है कि उसे भ्रम हो रहा था। यह चीज हकीकत नहीं थी, यानी कि यह काला लिक्विड जो था लोगों को भ्रमित कर सकता था। तभी सारे लोगों ने देखा कि वृक्ष के टेंटाकल्स निकल रहे थे। टेंटाकल्स लोगों को पड़कर उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। तभी गोंग उठता है और ईरानी के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से पेड़ों के टेंटिकल्स को काटकर अपने लोगों को बचा लेता है। पर एक आदमी अभी टेंटाकल्स के बीच में फंसा हुआ था, पर अब उसकी दम घुट चुकी थी। उसकी सांसें टूटे जाती हैं और वह भी मर जाता है। जानवर तो जानवर, यहाँ के पेड़ पौधे भी बहुत खतरनाक थे। हर कदम पर इन्हें मौत का सामना करना था। मांड में सारे लोग आपस में झगड़ रहे थे। बूढ़ा आदमी तो पूरा सठिया गया था। वह किसी की भी बात सुन नहीं रहा था। उसने छोटे सांप को भी कुचल कर मार दिया था, जो उसे ऐसा करना नहीं था। सुशी समझाने की कोशिश करती है कि वह शांत रहे। ऐसे शोर शराबे से वह ज्यादा वक्त बच नहीं पाएंगे, इसलिए भलाई यह है कि सभी शांत रहे और एक दूसरे की बात माने, तभी वह यहाँ से बाहर निकाल सकेंगे। सुशी के समझाने पर अब सभी साथ होकर रास्ता ढूंढने में निकल गए थे, पर रास्ता इतना भी साफ नहीं था। जंगल में यह अभी उनकी तलाश कर रहे थे, पर कोई उनका सबूत नहीं मिल रहा था। गोंग ने कई बार वॉकी टॉकी से भी संपर्क साधने की कोशिश की, पर उसे सिग्नल नहीं मिल रहा था। इससे वह और परेशान हो रहा था। ईरानी ने गोंग के लिए सांप से लड़ने के लिए कुछ हथियार बनाकर उसे दिए। उनका एक साथी पानी पीने के लिए किनारे की ओर गया था। पानी पी ही रहा था कि तभी एक मॉन्स्टर मछली उस पर अटैक कर देती है, पर आदमी ने वक्त रहते उसे पकड़ लिया था। मॉन्स्टर मछली के बहुत नुकीले दांत थे। एक पल भी देरी होती तो वह उसे नोच खाती। आदमी तेजी से पत्थर की ओर फेंकता है तो वह दोबारा से मछली उसे पर उड़कर नोचने आती है, तो वह फिर से पकड़ता है और इस बार वह उसे पानी में फेंक देता है। ये वाकया होश उड़ा देने वाला था, क्योंकि यहाँ मछलियां उड़कर भी हमला कर रही थी। मछलियां पानी के साथ कुछ वक्त हवा में भी उड़ सकते थे, जो इनके लिए और भी डराने वाली बात थी। आदमी पानी में देख रहा था और कोहरा सा ढूंढ छाया हुआ था। चीजें साफ नहीं दिख रही थी कि तभी अचानक से उन्हीं मछलियों का झुंड हमला करने लगी थी। बेचारा वह आदमी अपनी जान बचाकर अपने साथियों के पास भागने लगा था। जंगल में गोंग, ईरानी और उसके साथियों ने जब देखा कि उड़ने वाली मछलियों ने हमला कर दिया है तो इनका भी दिमाग सन हो जाता है। पर जंगल में छुपाने लायक वैसी कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि खुद से मछलियों का सामना करते हैं। इनके पास जो भी हथियार थे उससे मछलियों से लड़ते हैं। लड़ते वक्त एक मछली ने गोंग के हाथ में काट लिया था। लकड़ियों के दरक पर भी छिपाने की कोशिश करते हैं, पर मछलियां लगातार इन पर हमला करती ही जा रही थी। तभी ईरानी ने नोटिस किया कि मछलियां धुंध के ही सहारे बढ़ती हैं और वह धुंध कोहरे में ही रहती है। तब उसने सारे लोगों को धुंध से बाहर निकलने को कहा
बहा और ऐसा करने से आखिरकार खूंखार मछलियों से इनका पीछा छूटता है। मछलियां सांप हवा में आने से नीचे गिरने लगे थे। इस जगह पर रहना इन्हें उचित नहीं लगता है, इसलिए यह आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें बहुत ही बड़ा कदमों का निशान दिखता है जो कोई आम जानवर का नहीं दिख रहा था। फिर जैसे सब ऊपर देखते हैं, एक अजीब जानवर पेड़ों से चिपका हुआ था, मानो वह पेड़ को ही खा रहा हो। एक आदमी ने उसे पत्थर से मारने की कोशिश की पर ईरानी ने उसे रोक लिया। पर तभी वही चिपचिपा जीभ उस क्रिएचर को खींचकर अपने साथ ले जाता है। ये लोग देखते रह जाते हैं कि वह भला क्या चीज थी और अगले ही पल हमने देखा कि वह जीव एक मेंढक था जो उनके सामने आ गया था। उसकी आकर बहुत बड़ी थी, देखने से लग ही रहा था कि यह मॉन्स्टर मेंढक है और इसी मॉन्स्टर मेंढक ने बाहर समुद्र किनारे लोगों को खाया था। मेंढक और वह भी इतना बड़ा, ये डर के मारे वहां से भागने लगे थे। पर मेंढक ने अपने लचीले जीभ से एक बूढ़े आदमी को पकड़ लिया था। वह बूढ़ा आदमी खींचा जा रहा था, लेकिन तभी उसने रास्ते में आ रहे एक पेड़ को पकड़ लिया और उसने काफी मजबूती से पेड़ को पकड़ रखा था। मॉन्स्टर मेंढक भी उसे खाने के लिए खींच रहा था। फिर सारे लोग जब यह देखते हैं तो बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह लोग बूढ़े आदमी को पकड़कर अपने ओर खींचने लगे थे और मॉन्स्टर मेंढक की पकड़ से उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। पर मेंढक की पकड़ काफी तेज थी, वह छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक आदमी ने फैसला लिया कि वह उसकी जुबान को कांटे देगा, पर उसने जैसे अटैक किया, एक एसिड जैसा पदार्थ उसकी आंख में जा पड़ा। ये काफी जलनशील थी, उसका चेहरा जल सा गया था। तभी ईरानी दौड़ता हुआ कुल्हाड़ी को लेकर आ रहा था और आते ही उसने अपने बनाए हुए हथियार से मॉन्स्टर मेंढक की आंखों पर हमला कर दिया और इस हमले से मेंढक परेशान होकर आखिरकार बूढ़े आदमी को छोड़ देता है। इन्हें भगाने का मौका मिल गया था, इसलिए वहां से भाग निकलते हैं। पर मॉन्स्टर मेंढक आम मेंढक नहीं था, उसकी छलांग बहुत ज्यादा बड़ी थी। वह मात्र 3 छलांग में ही उनके बेहद करीब आ गया था और इस बार छलांग करने से वह उन्हें खाने वाला था कि तभी इस जंगल का राजा कोबरा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और पलक झपकते ही इतने बड़े मेंढक को उसने निगल लिया था अपने अंदर। ये नजारा देख इनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। चुपके से वहां निकालने की कोशिश करते हैं कि तभी सांप की नजर इन पर पड़ जाती है तो सभी वहां से भागने लगते हैं। सांप भी उनके पीछे भाग रहा था। कोबरा जिधर से गुजर रहा था, पेड़ पौधे सब माचिस के तिनके जैसे टूट रहे थे। एक आदमी को कोबरा निगलने वाला था कि तभी वह पेड़ों के बीच में फंस जाता है और इसका फायदा उठाते हुए वह आदमी उसके सर पर नारियल मारता है। फिर भागकर अपने साथियों के साथ जमे हुए पानी में छुप जाता है। कोबरा उन्हें खोजने की कोशिश करता है पर वह उन्हें ढूंढ नहीं पाता। कोबरा की जाने के बाद ये सभी धीरे धीरे करके अपने सर ऊपर करते हैं और चैन की सांस लेते हैं। कोबरा को अपने खाने को देखकर भूख लग चुकी थी, इसलिए वह वापस से अपने मान में जाता है जहां पर उसने लोगों को निगल कर रखा हुआ था। वही गुफा में कोबरा के आने की आवाज से जमीन थराने लगी थी। इससे लोग पहले ही सतर्क हो जाते हैं कि यहाँ पर कोबरा आने वाला है, तो सभी मरने का नाटक करते हैं। फिर जब कोबरा अपने माइंड में आता है तो वह देखता है कि उसका एक बच्चा मर चुका था और कई अंडों को फोड़ने की कोशिश की गई थी। ये करामात उस बुढ़े आदमी की ही तो थी। मॉन्स्टर कोबरा यह देख काफी गुस्से में आ गया था। उसके जाने के बाद ये लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं था। यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलने में ही भलाई थी। पर जैसे ही ये बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी कोबरा के कुछ अंडे फूटने लगते हैं। एक सांप एमी के काफी करीब आ गया था। उसके सामने उसकी मौत थी और बाकी लोगों को सांप के करीब जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर छोटी सी बच्ची एमी ने किताब में पढ़ा था कि जानवर जन्म के समय शुरुआत में जिसे भी सबसे पहले देखते हैं उसे अपनी माँ के जैसा ही मानते हैं। एमी ने धीरे से डरते घबराते हुए उसके सर पर हाथ रख दिया और हमने देखा कि सांप ने एमी को कुछ नहीं किया। आज एमी की किताब में पड़ी हुई चीज उसके काम आई थी। पर ये सारे सांप एक जैसे नहीं थे। अंडे के फूटने से और भी सांप निकल चुके थे जो एमी पर हमला करने बढ़ाते हैं। पर एमी को जिसने माँ माना था वह सांप उन्हें रोक लेता है। बूढ़ा आदमी निकालने में लगा हुआ था और वह जैसे तैसे निकल भी जाता है। पर वह काफी मतलबी इंसान था, उसे बाकियों की परवाह नहीं थी। नीचे एक आदमी काफी घबरा गया था और इसी बाहर निकालने की हड़बड़ी के दौरान सांप ने आदमी को मार दिया। बाहर जंगल में सभी खोजने में लगे हुए थे और खोजते खोजते यह एक बहुत पुराने घर के पास पहुंचते हैं। फिर जब यह घर के अंदर जाते हैं तो वहां का नजारा देख यह अपना सर पकड़ लेते हैं क्योंकि वह जगह काफी खौफनाक थी। असल में यहाँ पर काफी सारे रसायन पदार्थ थे, सांपों की अलग अलग प्रजाति और एक सिपाही का कंकाल था। फोटोज और कई एक्सपेरिमेंट पर किए हुए किताबें भी थी जो यह सबूत दे रहे थे कि टापू पर कोई प्राकृतिक घटना नहीं हो रही थी बल्कि इंसानों के गलत एक्सपेरिमेंट का यह नतीजा था। क्योंकि यह जगह एक समय पर जानवरों का प्रयोगशाला हुआ करता था और यहीं पर आसपास समुद्र और टापू के जीवों पर रहने वाले सभी तरह के जीवों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिस वजह से यहाँ की क्रिएचर आम क्रिएचर्स के मुकाबले काफी विशाल थे। वह मेंढक, वह सांप, वह मछली इतने जो विशाल थे वह सभी एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा था। और भी चीजों को देखने पर इन्हें एक रेडियो मिलता है। तब यह रेडियो की मदद से रेस्क्यू टीम से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। पर जब ये ऐसा कर रहे थे तभी इस घर में एक आदमी भागता हुआ आता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बुढ़ा आदमी था जो बाकी लोगों को छोड़कर गुफा से भाग निकला था। गोंग अपनी बेटी के बारे
में उससे पूछता है। बूढ़ा आदमी इतना कमीना किस्म का आदमी था कि वह सभी से झूठ कह देता है कि मेरे अलावा वहां पर कोई नहीं जिंदा नहीं बचा, सारे लोग मारे जा चुके हैं। एमी की जिंदा ना रहने की खबर सुनकर गोंग तो पागल हो गया था। वह अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। रात को ईरानी गोंग को समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने अपने बेटे के लिए बहुत किया, अंत तक उसे बचाने की कोशिश की। अगली सुबह जब ये सो रहे थे तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर उनके आसपास में ही था और वह बूढ़ा आदमी लगातार हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने में लगा हुआ था। वह किसी भी तरह से खुद को ही बचना चाह रहा था। खैर, जब सभी हेलीकॉप्टर को अपनी ओर ध्यान दिलाने में लगे हुए थे तभी गोंग पीछे से दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि एमी अभी भी जिंदा है। वॉकी टॉकी से अभी मेरी बात हुई थी, पर इन्हें लग रहा था कि अपनी बेटी के खोने से उसकी दिमागी संतुलन खराब हो गई है। कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तब गोंग फिर से वॉकी टॉकी से संपर्क साधने की कोशिश करता है और जैसे ही उसकी बेटी की आवाज बाकी के लोग सुनते हैं तो सभी समझ जाते हैं कि बूढ़े आदमी ने झूठ कहा था। बूढ़े आदमी का भंडा फूट चुका था, इसलिए वह वहां से भाग जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग भी इन्हें खोजने की कोशिश कर रहे थे, पर घने जंगलों के बीच ढूंढ पाना काफी मुश्किल भरा था। वही बूढ़ा आदमी ऊंचाई में जाकर हेलीकॉप्टर को अपनी ओर बुला रहा था। उसे लग रहा था कि वह सबकी आंखों में धूल झोंक कर वहां से भाग निकलेगा। उसकी किस्मत भी अच्छी थी, हेलीकॉप्टर ने उसे देख भी लिया था। पर हेलीकॉप्टर जब उसे रेस्क्यू करने आ ही रहा था कि तभी बीच में मॉन्स्टर कोबरा पूरे जहाज को निगल जाता है। उधर गोंग लगातार वॉकी टॉकी से अपनी बेटी से जुड़ा हुआ था और उससे उसका ठिकाना पूछ रहा था कि वह कहां पर है। कई उसे सुराग मिलते हैं जिनका वह पीछा करता जा रहा था। वही गुफा में एमी सांपों से घिरी हुई थी, पर वह सुरक्षित थी। गोंग और उसके करीब आता जा रहा था और अब एमी को अपने पिता की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। आखिरकार गोंग ने उस गुफा को ढूंढ लिया था जहां पर कोबरा ने सबको निगला हुआ था। अंदर सारे लोग फंसे हुए थे। गोंग जानता था कि अगर वह ज्यादा लेट करेगा तो कोबरा कभी भी आ सकता था, इसलिए उसने जल्दी से एक पेड़ का लट लेकर नीचे देता है ताकि उन्हें पकड़कर वह ऊपर आ सके। पर मॉन्स्टर कोबरा वहां चुका था। कोबरा तो पहले से ही काफी गुस्से में था क्योंकि इन लोगों ने जो उसके अंडे से निकले बच्चे को मार डाला था। वह हमला करने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी ईरानी कुल्हाड़ी को लेकर उसके चेहरे पर हमला कर देता है। आंखों में चोट लगते ही सांप तड़पने लगा था। इसी बीच गोंग को मौका मिल गया और वह उन्हें बचाने में फिर से लग गया था। ईरानी सांप को रोक रहा था, उसे लड़ रहा था। नीचे जहाज का कप्तान एनी और उसकी फ्रेंड की मदद कर ऊपर भेज देता है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वह छोटे सांपों का निवाला बन जाता है। बेचारा कप्तान, दूसरों की जान बचाकर वह खुद मारा गया था। गोंग एमी को लेकर बाकियों के साथ वहां से भागता है। कोबरा अब जख्मी भी था तो वह और खूंखार हो चुका था। भागते वक्त ईरानी उन्हें बीच में रुकने को कहता है और कहता है कि सभी अगर एक साथ भागेंगे तो सांप उन्हें आसानी से मार देगी, इसलिए हमें अलग अलग होकर भागना चाहिए। सारे लोग ऐसा ही करते हैं। ईरानी और एक और आदमी दोनों मिलकर दूसरी तरफ जाते हैं। वही गोंग, एमी और उसकी एक फ्रेंड, ये तीनों एक साइड जाते हैं। उधर गुफा के पास बूढ़ा आदमी लोगों को खोजते हुए आ चुका था, पर वहां से सारे लोग भाग चुके थे। वह अकेला पड़ चुका था, उसे पछतावा हो रहा था। तभी उसका पांव एक लाश से टकराता है और वह नीचे गुफा में जा गिरता है। सांप के बच्चे पहले से ही वहां पर मौजूद थे। वह तुरंत बूढ़े आदमी को मार डालते हैं। ईरानी सांप को फंसाने में लगा हुआ था। सांप को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसे उस जगह पर लेकर जाने लगता है जहां पर काले रंग का ज्वलनशील तेल निकाला था, पेड़ के काटने से, जहां पर उस बूढ़े आदमी के माचिस से आग लगी थी। उसका प्लान यही था कि वहां पर ले जाकर वहां कोबरा को आग लगाकर मार डालेगा। ईरानी और उसका साथी दोनों इस जगह पर पहुंच चुके थे। पेड़ के पास छिपकर सांप के आने का इंतजार करने लगे थे। सामने जमीन पर काले रंग का वही तेल था जो पेड़ों से निकलता है। वह अच्छे मात्रा में वहां पर फैला हुआ था और यह दोनों इस जगह पर पेड़ से छत कर छुपे हुए थे। काले रंग का तेल इतना था कि सांप को इससे जलाकर मारा जा सकता था। जल्द ही कोबरा वहां आ चुका था, पर वह सतर्क हो चुका था, मानो उसे खतरे का आभास हो चुका हो। वह काफी चालाक था। सांप वहां से जा चुका था। ईरानी और उसका साथी दोनों समझ चुके थे कि कोबरा अब गोंग की तरफ जा रहा होगा, इसलिए यह गोंग को बचाने निकल पड़ते हैं। उधर गोंग अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड को एक सुरक्षित जगह पर छुपाकर वापस से ईरानी को बचाने के लिए निकल पड़ता है, पर वह अनजान था कि कोबरा अब उनकी तरफ ही आ रहा था। खुले मैदान में जैसे ही ईरानी और उसका दोस्त गोंग को देखते हैं तो उसे चीख कर वापस जाने को कहते हैं, क्योंकि खतरा उसके पीछे ही था। अगले ही पल जब गोंग पीछे मुड़ा तो उसने देखा कोबरा उसकी बेटी के पीछे था। गोंग कुछ कर पाता इससे पहले कोबरा ने दोबारा से एमी को निगल लिया था। ये देख गोंग का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने सांप से लड़ा और लकड़ी से बने हथियार का इस्तेमाल कर सांप को काफी जख्मी कर दिया। पर कोबरा इतनी आसानी से हार कहां मानने वाला था। एक तो वह इतना विशाल था और ऊपर से बहुत फुर्तीला भी था। गोंग के दिए जख्म पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था। पूंछ का एक मामूली झटका गोंग को दूर फेंक देता है। फिर वह उसके चारों ओर घूमने लगा था। गोंग को खाने के लिए वह आगे बढ़ ही रहा था, तभी ईरानी जलती हुई मशाल लेकर सामने आ गया था और कोबरा का ध्यान अपनी ओर करके काले रंग के लिक्विड की तरफ भागने लगा था। सांप भी उसके पीछे भाग रहा था। फिर ईरानी उस जगह पर पहुंचकर
देखकर लिक्विड के दूसरी तरफ से सामने आकर खड़ा हो गया था और जैसे ही कोबरा उसे झपट्टा मारने आगे बढ़ा, उसने मसाल को लिक्विड में फेंक दिया, जिससे कि वह बहुत ही तेज आग का गुब्बारा निकलता है और आग सांप को अपने चपेट में ले लेता है। आग से सांप तड़पने लगा था। धू धू कर वह दानव जलने लगा था। उसकी तड़पने की गूंज कई किलोमीटर तक जा रही थी, क्योंकि वह आइलैंड का सबसे बड़ा जानवर था। आखिरकार वह विशाल दैत्यनुमा कोबरा जमीन पर गिर पड़ता है। उसके मरते ही यह लोग तुरंत से उसके मुंह से एमी को निकालते हैं। एमी की सांस रुक चुकी थी। उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। गोंग को लग रहा था कि शायद उसने अपनी बेटी को दोबारा खो दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा था। उसने तमाम चुनौतियों का सामना करके अपनी बेटी को बचाने के लिए सब किया। इतने खतरनाक जीवों से लड़ा और अंत में ऐसा होता तो एक पिता बुरी तरह से टूट ही जाता। पर चमत्कार होता है। एमी की उंगलियां थोड़ी सी हिलती हैं और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। गोंग अपनी बेटी को होश में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।